नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने ये कहा है कि जो इनके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से इनके टीचर जो है वापस चाइना में आ जाएंगे। दे विल नो लॉन्गर स्टे इन पाकिस्तान। और आपने नोटिस किया होगा इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनीज टीचर्स ऑफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स लीव पाकिस्तान, सेम न्यूज। और ये बात एक्चुअली सबसे पहले कंफर्म करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने कि बिल्कुल हमारे यहाँ ऑर्डर मिल चुके हैं। चाइनीज टीचर्स बड़े स्केल पर पाकिस्तान छोड़कर वापस चाइना में जा रहे हैं। और ये जो मूव है मैटर बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि जो ये कन्फ्यूशियस सेंटर है ये डायरेक्टली चलाती है चाइना की सरकार। और काफ़ी बार यूएस कह चुका है कि ये चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका होता है। तो जब ऐसे इंस्टीट्यूट से चाइनीज टीचर्स निकल रहे हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर भी दिखेगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बिल्कुल इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हो हमारे एडवर्सरीज हैं। दोनों कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दोनों के बीच में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली रशिया ने किस यूरोपियाई कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है। रशिया 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था इस कंट्री को। ये इलेक्ट्रिसिटी अब रशिया नहीं देगा। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड या फिर स्लोवेनिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट होता क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तब आप ग्रेविटी समझ पाओगे चाइना के इस मूव की। देखिए, कन्फ्यूशियस चाइना के एक बहुत ही प्राचीन फिलोसोफर थे। बताया जाता है कि आज से 2700-800 साल पहले इन्होंने चाइना में अपना जो ज्ञान है ये लोगों के साथ शेयर किया था। इनकी फिलॉसफी आज भी स्टडी की जाती है और मोस्ट प्रोबेबली आपने इंटरनेट पर काफ़ी बार इनके जो कोड्स हैं, इनके कटआउट्स देखे होंगे कि यू आर नॉट व्हाट यू थिंक। तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जब इन्होंने पावर संभाली चाइना में, इन्होंने ये सोचा कि दुनिया भर में चाइना की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए ये लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन करेंगे जहां पर लोग जाकर चाइना के कल्चर को स्टडी कर पाएं, चाइना की लैंग्वेज को स्टडी कर पाएं। और चाइना की सरकार काफ़ी बार इन इंस्टीट्यूट्स के जरिए एक बड़ी पॉपुलेशन में अपना मैसेज भी भेज पाएगी। तो इस तरीके से जन्म हुआ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का। एक प्राचीन फिलोसोफर का नाम इन्होंने उठा लिया, आगे इंस्टीट्यूट लगा दिया। और दुनिया भर में बताया जाता है कि चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन कर दिए। आपको करीब 150 के ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे यूएसए में, कनाडा में, बाकी साउथ अमेरिका में भी, यूरोप में करीब 170-180 के आसपास है, एशिया में 120 के आसपास है, फिर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे आपको ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर बताया जाता है कि टोटल 47,000 चाइनीज टीचर्स काम करती हैं। बेसिकली क्या करता है चाइना कि इन टीचर्स को पे करता है, इनकी फ्लाइट का खर्चा सब उठाता है, इनको भेजता है चाइना, फिर यूएस में, यूरोप में, इवन इंडिया में भी, दुनिया भर के देशों में टीचर्स जाते हैं और चाइना का जो मैसेज है ये कन्वे करते हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को। और अगर आप सोच रहे हैं कि कन्फ्यूशियस सेंटर अंदर से कैसा दिखता है, ये आपके सामने एग्जांपल है अमेरिकन कन्फ्यूशियस सेंटर का। ये पीछे चाइनीज टीचर्स हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकन बच्चे इस तरीके से मैंड्रिन पढ़ना सीख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं सॉफ्ट पावर फैलाने का कितना बढ़िया टूल है ये जो सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। और बाय द वे लाखों बच्चे दुनिया भर में पढ़ चुके हैं इन इंस्टीट्यूट से। ये फ्री नहीं होता, कुछ इसका पैसा वगैरह ये चार्ज करते हैं, मगर ओवरऑल आप कह लीजिए काफी सब्सिडाइज रेट पर ये लोग चार्ज करते हैं अपनी फीस। और चाइना की सरकार ऑन रिकॉर्ड कहती है कि देखिए ये तो कल्चर, लैंग्वेज, चाइना के प्रति प्यार बड़े लोगों का, ये सब करने के लिए हम ये सेंटर ओपन करते हैं। जबकि यूएस की गवर्नमेंट 2020 में ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है ये फॉरेन मिशन ही है, ये सरकारी मिशन है। जो यहाँ पर टीचर्स है काफी बार चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा होता है इसको आगे फैलाती हैं। ये ऑफ कोर्स यूएसए ने कहा था। और फिर जब से कोविड-19 फैला है उसके बाद से हमने देखा है कि दुनिया भर में जो भी देश है जहां पर ये कन्फ्यूशियस सेंटर काम करते हैं वहां पर सरकारों ने अपनी ग्रिप इन पे काफी टाइट कर दिया है। मतलब कि निगरानी रखनी स्टार्ट कर दी है कि ये टीचर अपने बच्चों को क्या बताते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं आप समझ सकते हैं ज़्यादातर काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लैंग्वेजेस का शौक होता है। कल को इन बच्चों का इम्पैक्ट भी दिखेगा आपको सोसाइटी पर। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच कर देखिए खुद कि चाइना के कन्फ्यूशियस सेंटर में मान लो कोई बच्चा है अमेरिका का, उसने 3-4 साल बिता लिए, फिर सारी उम्र जब भी अगर वो मान लो कल को अमेरिका की सरकार में काम करेगा, कुछ कहीं और काम करेगा, उसके माइंड में ना एक प्यार रहेगा चाइना के लिए। एक तरीके से जब भी उसको निर्णय लेना होगा चाइना के पक्ष में, चाइना के विरोध में, तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग है उसको इन्फ्लुएंस करेगी कि चाइना के पक्ष में वो निर्णय ले। तो इसलिए दुनिया भर के देशों ने प्रोपेगेंडा के डर से जो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है इसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी स्टार्ट कर दी। नाउ क्या ये सब इंडिया में भी हुआ था? देखिए, सेंटर ने रिव्यू किया था कि ये कन्फ्यूशियस सेंटर इंडिया में क्या कर रहे हैं,
कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पर इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बट इंडिया ने कोई बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया नहीं है। आज भी आप अगर देखो तो इंडिया में बहुत सारे कन्फ्यूशियस सेंटर प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं। एक बार आपको मैप में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये दुनिया भर के कन्फ्यूशियस सेंटर आपको दिखेंगे। फिलीपींस में आपको दिख जाएगा और ऑफ कोर्स यहाँ पे अफ्रीका में भी बहुत सारे हैं। जूम इन करूंगा और आपको दिखेंगे। बाकी इंडिया में आप देख पाओगे बहुत सारे आपको दिखेंगे। दिल्ली में जहाँ पे मैं रहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ तो, और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि जो चाइना के कन्फ्यूशियस सेंटर का आइडिया है कि चाइना के कल्चर के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, चाइनीज लैंग्वेज ये पढ़ाएंगे बच्चों को, ये और देश भी करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपको रशियन कल्चर सेंटर भी मिलेगा जहां पे रशिया का कल्चर, इनकी मूवीज, इनकी लैंग्वेजेस ये सब प्रमोट करते हैं। फ्रांस का भी है, मैं काफी बार वहां पे जा भी चुका हूं। ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स पैसा खर्चती हैं बाहर के देशों में अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज फैलाने के लिए। मगर चाइनीज कल्चर सेंटर पे यूएस और कुछ और कंट्रीज ने आरोप ये लगाया है कि ये कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है ये आगे पैडल करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक सेंटर यहाँ पे आपको मुंबई में मिलेगा, और जगह भी है। फिर पाकिस्तान में आप अगर देखोगे तो ये सेंटर गिनती के आपको मिलेंगे 4। एक तो ये नीचे कराची में, ये वो सेंटर है जहां पर रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर किया और 3 चाइनीज टीचर्स मारे गए। फिर जो बाकी कन्फ्यूशियस सेंटर है ये आपको मिलेंगे, एक तो रावलपिंडी में है, उसके अलावा फैसलाबाद में है, फिर यहाँ पर इस्लामाबाद के करीब भी है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो चाइना यहाँ पर कर रहा है ये कितना एक सिग्निफिकेंट मूव है। लोग एक्चुअली जब इसके बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल में कि चाइनीज लैंग्वेज टीचर्स आर लिविंग पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि कुछ लैंग्वेज टीचर जैसे ही प्राइवेट किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। नहीं, ये चाइनीज गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया भर में खर्चता है इन कन्फ्यूशियस सेंटर को रन करने के लिए। तो जब यहां पर चाइना के टीचर्स निकल रहे हैं पाकिस्तान से, तो चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड कर रहा है पाकिस्तान को कि वी आर लूजिंग ट्रस्ट इन पाकिस्तान। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही चाइना ने ये कहा कि इनके टीचर्स वापस लौटेंगे चाइना में, इमीडिएटली पाकिस्तान के जो करंट पीएम है शहबाज शरीफ, इन्होंने कॉल किया चाइना के प्रीमियर को और ये कहा कि देखिए आप जो ये निर्णय है सोच समझ के लीजिए, आपके सिक्योरिटी हम बढ़ा रहे हैं, सीपैक के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो स्लो चल रहे हैं उनकी स्पीड भी हम बढ़ाएंगे। मगर क्लियरली मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ चाइना अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव करने में जितना एक टाइम पर था। आप कह सकते हैं एक बार को पाकिस्तान में जो इनएफिशिएंसी है, जो यहाँ पर करप्शन है, जिस तरीके से ओवरऑल ये कंट्री ऑपरेट करता है, ये सब देखकर चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि शायद पाकिस्तान इनके लिए इतना एक इंपॉर्टेंट अलाई नहीं होगा जितना ये पहले अज्यूम कर रहे थे। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत में भी पड़ता है। देखिए अगर चाइना अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चेंज करता है पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है इनको चाइना बचाना बंद कर देता है, एट यूनाइटेड नेशंस, अदर फोरम्स डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इससे इंडिया ही गेन करने वाला है। और अभी भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि द वर्स्ट इज येट टू कम। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। ये लोग सिंध में, बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, चाइनीज बिजनेसमैन को आराम से रहने नहीं देंगे। दे विल कीप ऑन पुशिंग फॉर इंडिपेंडेंस। और मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान को सेफ्टी इंश्योर करनी है चाइनीज टीचर्स की इन पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान में इनको रेफरेंडम करवाना चाहिए, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। एक बार वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया तो आई एम श्योर उसके बाद चाइनीज जो टीचर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतना यहाँ पे इन पे अटैक नहीं करेगी ना। वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली रशिया ने सस्पेंड कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू विच यूरोपियन कंट्री। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, फिनलैंड। फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन को यह बात फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑन कॉल बताई है और पुतिन ने इसके रिस्पांस में फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंड कर दी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर यूपीएससी पर, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।